Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, सेकंड प्रोफेसर स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग इस लेक्चर सीरीज में पदार्थ विज्ञान देखेंगे। पदार्थ विज्ञान में हम लोग पेपर 1 आज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मोर इम्पॉर्टेंट हैं और मोर रिपीटेड हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। तो इसमें जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि पदार्थ के लक्षण लिखिए। ठीक है, पदार्थ की निरूक्ति बताते हुए पदार्थ के लक्षण लिखिए। तो ये जो है वो 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पदार्थ अस्तित्व, गतित्व, अवितित्व। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो है वो MCQ पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि चरक ने कितने पदार्थ की संख्या माने, तो 2 भी माने हैं और 6 भी माने। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 माने, नवन्याय ने 7 माने हैं। और ठीक है, सुश्रुत संहिता ने क्या माने, असंख्य माने हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए MCQ यहाँ से भी पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन ने किसने तत्व माने, तो 25 माने, योगजोशन ने 26 माने, जैन ने 7 माने, अयोधक वेदांत ने 1 माने हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आयु के लक्षण आपसे नहीं पूछा जाएगा। आयु के पर्याय याद रखिएगा कि आयु के पर्याय जो है वो धारी, जीवित, नितगत और अनुबंध MCQ है, आता ही आता है। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा रिपीट कर लें, रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि पदार्थ विज्ञान हमने पहले भी लेक्चर लिया है। और देखिए सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत जो है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, सर्वतत्व सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण और अभ्युपगम सिद्धांत। आप लोग को ये श्लोक याद रखना बहुत जरूरी है। कहाँ गया ये? सचतुर्विद, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपस्थिति। ठीक है, ये श्लोक आप लोग याद रखिएगा। ये बुक जो है वो अपडेटेड वर्जन वाले नहीं हैं, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। हमें वो PDF मिल नहीं पाया था, मुझे पुराना बुक वाला PDF मिल पाया, तो कोई बात नहीं। उसमें थोड़ी सी क्लिनिकल वाली चीज़ें नहीं दे रखी है, बस इसमें जो नहीं रखी है, नई वाली अपडेटेड बुक में दे रखी है। तो सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि इस बार जो है सिद्धांत जो है वो आएगा। ठीक है, तो देख लेना, ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, आएगा इस बार। आगे हम लोग बात करते हैं, देखो आगे बात करते हैं आयुर्वेद का महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पंचमहाभूत सिद्धांत, देखो पंचमहाभूत सिद्धांत भी एक बार थोड़ा सा देख लेना कि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अरे PDF भी गलत तरीके से बनाया गया है। यहाँ से MCQ पूछ लिया जाता है कि कौन से आचार्य ने कितने रसों की संख्या मानी है। जैसे भाद्रकाव ने 1 माने, शकुनी ने 2 माने, पुण्याक्ष मुग्दल ने 3 माने, हिंड्राक्ष ने 4 माने, कुमारशिला ने 5, राजवायु ने 6, निमी ने 7 माने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु वामर ने 8 माने हैं और पुनर्वसवात ने 6 माने। असंख्य किसने माने, ये भी याद रखना। कंकायन ने असंख्य माने, कंकायन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग को याद ही होगा कि मधुर, अम्ल, लवण में कौन कौन से रस होते हैं। ठीक है, महाभूत होते हैं, कटु, कषाय। तो ये MCQ में पूछा जाता है। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि लवण रस का महाभूत बताइए, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। ये ग्राफ आप लोग याद रखना कि किस चीज़ के खाने से किस चीज़ की वृद्धि होती है, किस चीज़ के खाने से किस चीज़ की क्षय होती है। न्याय आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये न्याय जो है ना यहाँ के साथ साथ क्रिया शारीर में भी पूछा जाता है, इसलिए एक न्याय आप लोग पढ़ लेना। एक क्रिया शारीर में भी इसमें आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्याय। आप लोग बनाना, जैसे छिद्र दिया है तो इसको जरूर बनाना, डायग्राम बनाने की कोशिश करना, क्योंकि वो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं, मतलब कुल मिला के बात करें तो एक पदार्थ, देखो इस चैप्टर की बात करें तो पदार्थ के लक्षण, ठीक है, सिद्धांत, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 मार्क्स में, 100%। MCQ की बात करें तो आयु के पर्याय याद रख लेना, धारी, जीवित, नितगत, अनुबंध। ठीक है, और बॉक्सेस जो हमने 2 बताए हैं कि कितने कितने माने हैं, उसको याद रखना। दर्शन की बात करें तो दर्शन से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको जो है वो चाहे तो आस्तिक दर्शन आपसे पूछा जाएगा, चाहे नास्तिक दर्शन पूछा जाएगा, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है दर्शन से। ठीक है, नहीं तो आपसे 5 नंबर में सांख्य दर्शन पूछ लिया जाए या फिर योग दर्शन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो दर्शन का ये कॉन्सेप्ट है, दर्शन में कुछ नहीं है। दर्शन में मैं आपको फिर बता देता हूँ, दर्शन में चाहे तो आपसे आस्तिक दर्शन पूछा जाएगा या फिर नास्तिक दर्शन पूछा जाएगा। लॉन्ग, एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है दर्शन से। ठीक है,
तो 10 नंबर फिक्स है। फर्स्ट चैप्टर से 5 नंबर फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा दोनों में से, ठीक है। तो दर्शन को हम लोग छोड़ते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दर्शन में आप लोगों को मैं बता देता हूँ MCQ कहाँ से आएंगे, तो MCQ इस बॉक्स से आएगा। आपसे पूछ लिया मान लीजिए कि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो जैमिनी है। याद रखना, पूर्व मीमांसा उत्तरी मीमांसा में बहुत कन्फ्यूजन, तो व्यास मुनि है, ठीक है। पूछ लिया योग दर्शन के पर्याय क्या है, तो शेषवर दर्शन, पतंजलि दर्शन और लोक दर्शन, ठीक है। दर्शन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, दर्शन जो है वो पढ़ लेना, ठीक है। दर्शन मैंने पढ़ाया भी है, नहीं याद हो तो जाके देख लेना। हम लोग बात करते हैं अब थर्ड चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से लगवा दूँ कि नहीं, यहाँ से नहीं लगवाऊंगा। देखो यहाँ से आ जाओ। द्रव्य के परिचय, द्रव्य का वर्गीकरण पूछा जाता है। द्रव्य के लक्षण बताते हुए द्रव्य का वर्गीकरण बताइए, तो द्रव्य के लक्षण बताइएगा आप लोग अलग अलग आचार्य के द्वारा। आप लोग अगर चारों आचार्य का याद है तो बहुत सुंदर, जैसे कि क्रिया गुण समवाय कर्णमिति द्रव्य लक्षणम, ठीक है। चरक संहिता के अनुसार यथाचिता कर्म गुण कर्णम समवायत तद्द्रव्यम। सुश्रुत संहिता ने द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुण समवाय कर्णमिति, और रसा भाव प्रकाश ने बताया रसादिनम पंचनाम भूतानाम यदाक्षय भूतम तद्द्रव्यम। उसके बाद द्रव्य में ये जो चार्ट दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो द्रव्य में जो है वो ये चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद ही रखना है। मतलब द्रव्य का लक्षण बताते हुए जब का वर्गीकरण कीजिए तो आपको यही बताना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो द्रव्य वर्ग पढ़ लेना है यार, कभी कभी ये तो सेकंड प्रूफ में भी पढ़ना है, लेकिन पूछा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई भरोसा नहीं, रामा वाले इस बार पेपर टाइट करने के मूड में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हाँ ये जो है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम पढ़ लेना, 5 नंबर में पूछ लिया जाएगा। बहुत गर्मी है, आप लोग मेंशन करो कितनी, कहाँ कितनी गर्मी है, ठीक है। उसके बाद यार PDF भी गलत तरीके से बनाया गया है ये। इसके बाद यार द्रव्य में देखो लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन ना है, पंचमहाभूत जो है आप लोग पढ़ लेना, पंचमहाभूत आएगा, ठीक है। कि कोई भी पंचमहाभूत आपसे पूछ लिया जाएगा कि आएगा। काल हमें नहीं लगता कि काल आएगा, ऐसे देख लेना, ठीक है। इसमें मन जो है वो इम्पोर्टेंट है, काल दिशा आत्मा मन, कहाँ गया, अभी तो काल ही है, किसका कितना काल चल रहा है बताओ। औसत सेवन काल पढ़ लेना, दिशा पढ़ लेना यार, 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। दिशा 10 होते हैं, प्राची प्रतीचिया वाची उजीची, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं लिखना है, ये लिखना है। देखो प्राची प्रतीचिया वाची उदीची, ईशान कौन, वायव कौन, नैत्य कौन, आग्नेय कौन, पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन से देवता कौन से एरिया में रहते हैं। तो एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये पढ़ लेना, ये बना दोगे तो नंबर फट से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो ये MCQ में पूछा जाता है कि कौन से दिशा में कौन से कर्म करते हैं। आत्मा पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणोपान निमोसता जीवन मनसो गति इंद्रिया सचना परिणाम, ये दूसरी श्लोक है, ठीक है। आत्मा पढ़ लेना, आत्मा आएगा पक्का। मन तो पढ़ ही लीजिएगा आप लोग, मन इम्पोर्टेंट बहुत है, आप लोग को यहाँ भी पढ़ना है, क्रियाएं पढ़ना है, इसलिए पढ़ना। और वहाँ भी पूछ लिया जाएगा, कहाँ, रचना शारीर में। इसके बाद देखो बताता हूँ, कुल मिला के मैं आपको टिक लगवा दे रहा हूँ फिर से, देखो कहाँ गया, देखो यहाँ से मैं टिक लगवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो द्रव्य का जो है परिचय में आप लोग द्रव्य के लक्षण और वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंच महाभूत
आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद काल, दिशा, आत्मा, मन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो आत्मा है और मन है। ठीक है, मन पढ़ लेना यार, मन आएगा, स्टार लगा दिया। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द्रव्य इन आयुर्वेदा पढ़ लेना, बस इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, इतना मेरा इस चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब गुण चैप्टर की, किसके कितने गुण हैं। तो गुण जो है वो बेसिकली 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से, देखो सबसे पहले मैं ऊपर ही कर देता हूँ। देखो हमें पूछा क्या जाता है, गुण के लक्षण, गुण का वर्गीकरण, गुरुवादी गुण, आत्मी गुण, परादी गुण। ये परादी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अगर आपका लक्ष्य सही हुआ तो परादी पूछा जाएगा, नहीं लक्ष्य सही हुआ तो गुरुवादी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई नहीं पूछा जाएगा गुण में, और लॉन्ग में आएगा या शॉर्ट में आएगा, जो भी होगा। अगर ये बड़ा वाला पूछ लिया तो लॉन्ग में आएगा, छोटा वाला पूछा तो 5 शॉर्ट में आएगा, 10 नंबर भी पूछ सकता है। उसका क्लिनिकल भी लिखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम लिख देना। प्रयुक्ति संख्या से विभाग, पृथक परिणाम, संस्कार, अभ्यास, और सोचो 5 नंबर मिल जाए तो मिलेगा ही नहीं, 2 नंबर पर रह जाएगा। ठीक है। तो गुण चैप्टर में जो है समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है पढ़ लेना। देखो निष्ठेष्ट कारण क्या है। ठीक है। ये याद रखना कि सार्था गुण 5 होते हैं, गुरुवादी गुण 20 होते हैं, आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं, परादी गुण 10 होते हैं। ये MCQ में पूछा जाता है। ठीक है। कैसे हम लोग क्लिनिकल यहाँ पे बताया, पढ़ लेना कि कहाँ, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप, जिसी को जॉन्डिस है तो उसके आंखें पीले हो जाएंगे, नहीं होंगे। हाँ, पूरा गुण पढ़ लेना, गुरुवादी गुण किसके कितने गुण हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इससे कुछ नहीं आता यार, एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, गुरुवादी इस चैप्टर से जो है वो आप लोग को गुण याद रखना है, लॉन्ग में पूछ लिया जाता है। अगर लॉन्ग पूछना होगा तो गुरुवादी गुण डालेगा, और कभी कभी परादी गुण भी लॉन्ग में पूछ लिया जाता है, ऐसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, गुण चैप्टर। उसके बाद गुण क्या, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आत्मिक, अजाविक, सामान्य, विशेष। कर्म की बात करते हैं कि कर्म, तो कर्म बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्म क्या है, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कर्म के लक्षण और कर्म का डेफिनेशन, संयोगे च विभागे च कर्णम द्रव आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न देनते पेक्षते, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, और इस बार आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कर्म के भेद जो है आप पढ़ लीजिएगा। ये कर्म के भेद ये शॉर्ट में पूछा जाता है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, कुछ प्रसारण, गमन, नाम मत लिख देना, उसका एग्जाम्पल भी लिखना पूरा। ठीक है, स्टार लगा दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो गुण और कर्म में डिफरेंस है, थोड़ा देख लेना। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य के लक्षण आप लोग याद रखिएगा, किसी भी आचार्य के अनुसार याद रखना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या सामान्य में, हाँ ये याद रखना यार, द्रव्य, गुण और कर्म का परिचय में जनरल एप्लीकेशन ऑफ सामान्य इन आयुर्वेदा एंड क्लिनिकल में। ठीक है, इसमें एक श्लोक था यार, हाँ गया, हाँ ये देखो, सामान्य वेदिकांडम सामान्य कथोत्तरम तुल्यार्थ ही सामान्यम, दे देगा आपको। तुल्यार्थ ही सामान्यम एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। द्रव्य गुण विशेष, देखो विशेष में एक श्लोक इंपॉर्टेंस है, सामान्य विशेष सिद्धांत कहाँ गया, कहाँ गया यार, मिल ही नहीं रहा। हाँ मिल गया, देखो ये
सामान्य विशेष सिद्धांत इस बार पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्वदा सर्वभावानां समन्वयम विधिकरणम हास हेतु ऋषितु प्रवृत्ति उपस्थितु, हमारे फाइनल एग्जाम में ये पूछा गया था, प्रवृत्ति उपस्थितु एक्सप्लेन कीजिए लॉन्ग 10 नंबर में, तो आप एक बार देख लेना। क्या मैंने बोला, हमारे पेपर में सिर्फ पूछा गया था प्रवृत्ति उपस्थितु 10 नंबर लॉन्ग में, तो आप एक बार ये देख लेना, आ सकता है, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। समान विशेष सिद्धांत के आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है, ये भी देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बट लिख लो 100% आएगा ये क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। कि सामान्य के लक्षण बताते हुए समान विशेष सिद्धांत की उपयोगिता बताइए। सामान्य हो गया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं समान विशेष हो गया। समवाय, देखो समवाय की बात करें तो समवाय में जो है समवाय सबके एक एक क्वेश्चन तो आता ही है यार, सब चैप्टर से समवाय आएगा ये। देखो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपको वो सेकंड चैप्टर दर्शन से, थर्ड चैप्टर द्रव्य से, फोर्थ चैप्टर गुण से, 5 चैप्टर कर्म से, इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी से शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आप कोई भरोसा नहीं, ऊपर नीचे पूछ ले वो अलग चीज़ है। समवाय की बात करें तो समवाय का जो है वो परिचय और इसके लक्षण किसी के अनुसार याद रखो, मैं ये नहीं कहता, ये याद रखो ना, सबसे बढ़िया संभाव अपृथक भावो भूमि दीना नाम गुण में तैसा नित्य यति द्रव्यम सा लिख लेना आएगा। देखो यहाँ इसके बाद जो क्वेश्चन है समान विशेष बताता हूँ, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय, तीनों से एक एक क्वेश्चन उसका सीधा पूछता है कि लक्षण बताइए और उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बताइए। लक्षण बताइए, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा 100% सब मोस्टली क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, तो पढ़ के जाना। ऐसा नहीं कहना कि बॉस आपने नहीं बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा एंड इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंट मोस्टली क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा पदार्थ विज्ञान में, ठीक है, तो पढ़ के जाना। समवाय की देखो चिकित्सा एवं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हर टॉपिक पे आपको क्लिनिकल और प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा पढ़ के जाना है। पेपर मैच कर लेना, पुराने पेपर मैच कर लेना, पेपर में वही क्वेश्चन है, ठीक है। 9 चैप्टर तक आ रहा है ना आप लोगों को, 9 चैप्टर में देखो अभाव पदार्थ है, तो अभाव पदार्थ में एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अभाव का वर्गीकरण कीजिए, तो अभाव के संसर्गाभाव, अनन्याभाव, पराग्भाव, पदवंशाभाव, अत्यंताभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। अभाव के लक्षण याद रखना, अभाव के लक्षण जो है याद रखना, अभाव के लक्षण बताते हुए अभाव का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अभाव के लक्षण इधर लिखिए, अभाव का वर्गीकरण जो है वो ये लिखिए कि संसर्गाभाव, अनन्याभाव, संसर्गाभाव का 3 भाव, प्रज्ञाभाव, पदवंशाभाव और अत्यंताभाव, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि प्रज्ञा भाव क्या है, पदवंशा भाव क्या है, अत्यंता भाव क्या है, अनन्या भाव क्या है। मैं अब नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट सीरीज लगा रहा हूँ, मैं चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आप मेरा लेक्चर जाके देखो, ठीक है। तो कुल मिला के देखो मैं फिर से तुम लोग को IMP करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सुनो, एक सेकेंड, बहुत गर्मी है, सांस लेने दो थोड़ी। देखो लॉन्ग क्वेश्चन मैं टिक लगा दे रहा हूँ, अगर गलती से ये क्वेश्चन आ गया तो मैं इस कोई ये नहीं बोलेगा, मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, डिस्क्लेमर। अगर ये क्वेश्चन पेपर में डिट्टो को डिट्टो आता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन पता था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग दर्शन से आस्तिक दर्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग द्रव्य, DRAVY, और हैंड राइटिंग बहुत खराब है मेरा, द्रव्य का वर्गीकरण जो भी है, ठीक है, पढ़ लेना। द्रव्य के लक्षण बताते हुए द्रव्य का वर्गीकरण लॉन्ग में, लॉन्ग बता रहा हूँ, 4 लॉन्ग आएंगे ना। तीसरा गुण, चाहे वो आपसे परादी पूछ ले या गुरुवादी पूछ ले, और परादी और गुणवादी सीधा नहीं पूछेगा, लिखेगा परादी गुण बताते हुए परादी गुण की क्लिनिकल यूटिलिटी बताइए, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा बताइए, गुरुवादी गुण की प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा बताइए, क्लिनिकल बताइए, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन प्रवृत्ति उभस्यतु, जो मैंने अभी बताया, सर्वदा सर्वभावानां समन्वयम विधिकरणम हास हेतु विशिष्टु प्रवृत्ति उभस्यतु, ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना मुझे लग रही है, तो प्रवृत्ति उभस्यतु पढ़ लेना पूरी डिटेल में, ठीक है। उसके बाद एक न्याय पढ़ लेना यार, छिद्दधि न्याय केदारी कुल्य न्याय है, तो एक न्याय पढ़ लेना, ठीक है, न्याय पढ़ लेना, न्याय वो वाली
ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन की। लॉन्ग हो गया, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में लगा रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन पदार्थ के लक्षण, पदार्थ के लक्षण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सिद्धांत, सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतिसंध सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत है, पढ़ के जाना। तीसरा क्वेश्चन सिद्धांत के बाद कौन सा आता है, सोचने दो यार। परादी गुण 5 नंबर में पूछने की संभावना है, ठीक है। परादी गुण, पंच महाभूत सिद्धांत पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा अग्नि, पंच महाभूत है तो ऐसे पूछ लिया जाएगा अग्नि और वायु बताइए, तो 2.5 नंबर हो गया। तो पूरा लिखना पड़ेगा अग्नि के बारे में, वायु के बारे में, ठीक है। उसके बाद गुण पे खत्म हो गया, द्रव्य, द्रव्य गुण, गुण में परादी गुण देख लेना। उसके बाद और प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा, द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य विशेष सिद्धांत, कर्म में सामान्य विशेष सिद्धांत, ठीक है, जो भी है देख लेना, सामान्य विशेष सिद्धांत आएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, विशेष का भी देख लेना, विशेष से क्वेश्चन आएगा, विशेष सामान्य विशेष सिद्धांत। और उसके बाद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष, सामान्य विशेष सिद्धांत। उसके बाद कौन सा था यार, उसके बाद कौन सा था यार, मैं भूल गया यार, एक सेकंड रुको, मैं देख रहा हूँ। हाँ, कर्म के भेद, ये आएगा ही आएगा, कर्म के भेद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखना 100% आएगा क्वेश्चन ये। और क्लिनिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा लिखना इसका, ठीक है। कर्म के लक्षण बताते हुए तो लिख ही दोगे, ये क्वेश्चन 100% ये भी क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन है ही नहीं यार, पदार्थ विज्ञान में क्या ही क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, मैंने तुम्हें बता दिया 6-7, देखना यही आएगा, इससे बाहर पेपर ही नहीं आएगा। सामान्य, सामान्य का पढ़ लेना, सामान्य के लक्षण और कौन से श्लोक, ये पढ़ के जाना भैया। सामान्य में कर्म, सामान्य में अतुल्य आता है सामान्यम। कौन चीज़ के खाने, मांस खाओगे तो मांस की वृद्धि होगी तुम्हारे बॉडी में कि नहीं होगी, वात चीज़ें खाओगे, जामुन खाओगे तो वात की वृद्धि होगी, जो चीज़ खाओगे जिस चीज़ की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। सामान्य विशेष, विशेष हम लोग नहीं बताए क्या, नहीं बताए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब विशेष और सामान्य और विशेष में डिफरेंस, ये भी देख लेना, ठीक है। बाकी अभाव पदार्थ में ये वर्गीकरण आता ही आता है कि अभाव पदार्थ के लक्षण बताते हुए अभाव का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में भी पूछ सकता है, ऐसे लॉन्ग शॉर्ट में ही पूछेगा, ठीक है। तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। या आपसे ये पूछ ले 5 नंबर में कि संसर्गाभाव बताइए, संसर्गाभाव 5 नंबर में। अभाव क्लिनिकल, देखो मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस सबका पढ़ लेना, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इन आयुर्वेदा सबका पढ़ लेना, ओके। तो आज का लेक्चर सीरीज खत्म करते हैं, अगले लेक्चर सीरीज में हम लोग पदार्थ विज्ञान के पेपर 2 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर सो दैट एवरीवन शुड get help of this video, okay, thank you।